हाँ वही जगह पर। हाँ हाँ हाँ। चलाते हैं कर्मम बोली दे देते जल्दी से। एक ये हैं हमारे धनुर्धर, एक ये हमारे कनरधर। वो आ गए ये किसमें के कॉल ऑफ ड्यूटी का है। अलग बिल्कुल हाँ लगा ऐसा सी मशीन। अब इसको कट करना है। देखिए लैसो टूल में आता है, एल शॉर्टकट है। इसमें 3 लैसो टूल आपको मिलेंगे, लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल। ऑप्शन सारे आपको वही मिलेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और इंटरसेक्ट। फेदर भी मिलेगा, एंटी एलियास भी मिलेगा। तो इसको देख लेते हैं। लैसो टूल का क्या है, इसके एक बार क्लिक किया, फिर एज टू एज चलते जाइए, क्लिक छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ना है, स्पेस दबाइए, आगे बढ़िए, फिर से बढ़ते जाइए। वैसे प्रॉपर इसको लेके चलना होगा माउस के साथ। हाँ और एकदम अगर छूट गया तो खत्म। खत्म। अपने आप स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ देगा ये। जैसे अगर ये सर इसमें वो नहीं कंट्रोल जेड करके उसी कमांड पे फिर से आ जाएगा। नहीं जाएगा, वो पूरा पूरा सिलेक्शन ही रिमूव करेगा। इसके साथ दिक्कत ये है ना कि एकदम एज टू एज माउस को पूरी तरीके से चलाने में बड़ा हाँ प्रॉब्लम सर होती वही है। देख पूरा है कोई दिक्कत आया। ऐसे सर पेन काफ़ी भी नहीं चल रहा था ऐसा इसके ऊपर छूट गया। ठीक है, ये है लैसो टूल नॉर्मल वाला हमारा। इसके बाद एक देखते हैं मैग्नेटिक लैसो। है तो सबसे बढ़िया टूल ये, लैसो टूल के तीनों में सबसे बढ़िया टूल यही है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए, फिर ये अपने आप एजेस को पकड़ते हुए चलेगा। आपको क्लिक छोड़ देना है, बस माउस ले जाना है एज टू एज। यहाँ पे टर्न है, यहाँ पे क्लिक किए, फिर जहाँ आगे पे बढ़े। टर्न रहेगा वहाँ पे क्लिक करना है। हाँ, नहीं भी करेंगे तो मैक्सिमम टाइम ले लेता है, कभी कभी नहीं लेता है। तो देखिए यहाँ पे नहीं लिया अभी, तो बैक स्पेस दबाएंगे, बैक जाएगा और फिर आगे बढ़ता है। हाँ, लास्ट पॉइंट पे गए, क्लिक कर दिए, सिलेक्शन ले लिया। इसके साथ डिमेरिट इसका क्या है कि अभी यहाँ पे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, मतलब आपको जो कट करना था और जिसमें से कट करना था, उन दोनों के कलर में बहुत अंतर है। एजेस क्लियर हैं इसको, तो ये इजीली पकड़ता गया। लेकिन जहाँ पे भी इसको ऐसा समझ में कुछ आएगा कि एजेस नहीं मिलेंगे, जैसे ये एरिया ही मान लीजिए, तो यहाँ पे ये भागना चालू करेगा। देख रहे पॉइंट कहीं नहीं दे रहा है। अब इसको इधर आएगा, वापस से अपनी पोजीशन पे सही से चलना चालू हो जाएगा। जहाँ उसको मिलेगा जहाँ पे वो कलर का डिफरेंस कर पाया वो सिलेक्ट कर लेगा, जहाँ पे नहीं कलर का कर पाया डिफरेंस तो नहीं नहीं कर करेगा। पाएगा वहाँ पे वो प्रॉब्लम करेगा। जंप कर जाएगा। सर तब तो ज़्यादा ये टूल यूज होता होगा मैग्नेटिक। बहुत ज़्यादा, जिसका हाथ सेट हो जाता है वो यही करता है। अब जैसे सिलेक्ट कर लिया, जब पीछा नहीं छोड़ेगा तो क्या करेंगे। डबल क्लिक कर दो। अब जैसे इतना सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें हमको ये सिलेक्शन आगे बढ़ाना है, जैसे ये एरिया तो छूट गया हमारा, तो क्या करते हैं लोग, लैसो टूल में आते हैं, शिफ्ट दबाते हैं, यानी ऐड में चले जाएंगे, और फिर यहाँ पे मैन्युअली इतना सेलेक्ट करके ऐड। तो इस तरीके से सिलेक्शन भी जल्दी हो जाता है।
यहाँ पे इसको माइनस करना है, माइनस हो गया। यहाँ पे ऐड करना है, लेसर टूल भी छूट गया, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे। सब्सट्रैक्ट हो गया। ये ऐड का इसमें अब इधर से ऐड करना है, शिफ्ट दबा के। इसको भी लॉक करने का वो आता है, नहीं। लॉक करके अपनी जगह पड़ा है। नहीं, ऐसा मिलता तो बहुत अच्छा होता। इसमें तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके सारा इसमें बढ़ते जा select कर सकते हैं। हैं। तो मैग्नेटिक लैसो अगर यूज़ करना है तो उसके साथ लैसो टूल फ्रेंडली रहे, तो थोड़ा थोड़ा एरिया में आप फ्री हैंड चला सकते हैं। ये कहा जाए कि पूरे एरिया में माउस से फ्री हैंड चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पेन टैबलेट होगा ईजिली चला लेंगे आप लोग, क्योंकि कॉपी पे पेन चलाने की आदत है, फॉलो करने की आदत है, तो वो इसमें भी चल जाएगा। तो जितने पेन टैबलेट यूज़र है वो सब तो लैसो टूल धड़ल्ले से यूज़ करेंगे। हम लोग जैसे गरीब लोग नहीं करते। अब आते हैं इसके पॉलीगन लैसो पे। ये इन दोनों का मेल है, समझ लीजिए मम्मी पापा तो ये बेटा। इसमें क्या करना होता है, सिंपल एक क्लिक करिए, फिर ये ऐसे थ्रेड निकाल देगा। अब इसको क्लिक करते चलिए। लेकिन जैसे सर शेप वो मैग्नेटिक टूल क्रिएट कर रहा था वो ऐसे नहीं था। हाँ, ये वैसा शेप नहीं क्रिएट करेगा। ये जहाँ पे ज्वाइंट मिलेगा, अगर ऐसे क्लिक किए तो ये यहाँ पे शार्प कर शार्प हो देगा। जाएगा। उसके लिए ऑप्शन रहता है हमारे पास इसमें फेदर। तो पॉलीगन लैसो यूज़ करते हैं तो मिनिमम 1 फेदर पे करके चलते हैं, ताकि वो अंदर बाहर का अपना लेता रहे। अभी यहाँ पे है ना, और जैसे यहाँ पे हम सब सपोज गलत आ गए, बैक जाना है, एक एक करके बैक स्पेस दबाइए, तो एक एक पॉइंट वो पीछे चलता जाएगा। कंट्रोल Z नहीं काम करेगा। तो मतलब जितना जहाँ से स्टार्ट किए रहेंगे वहाँ तक चले जाएंगे। हाँ, वहाँ तक भी चले जाएंगे। जैसे मैक्स का लाइन टूल है, बैक स्पेस से जाता है, वैसे इसका भी जाएगा। इस कंडीशन में स्क्रॉल से जूम करेंगे, ऐसे समझ में नहीं आता है। ये सिलेक्शन की सबसे बड़ी दिक्कत, ज़्यादा जूम कर देंगे तो पिक्सल दिखने लगता है, और कम जूम करेंगे तो एज नहीं समझ में आता। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके चलाएं। देखे हैं बस नहीं, हम सच में हाथ में लेके देखे। हम राइफल चलाएं। इसे चलाने का भाग्य अभी नहीं हुआ। देखे हैं बस। सर ये सब सामान रखने से गर्मी थोड़ा बढ़ जाती है। दिमाग नहीं रखना चाहिए, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा भी गुस्सा है पता चला ले जाके। बहुत तरह से वो गर्मी में बढ़ जाती हो। कुछ भी होगा भाई ले जाके गर्मी में वो ठोक देगा। उस टाइम तो नहीं समझ में आएगा, बाद में उसको समझ में आएगा। सर इमेज को मूव कराने के लिए स्क्रॉल की को प्रेस करके इधर उधर कर सकते हैं ना।
ये हुआ सिलेक्शन। ठीक, कंट्रोल जे, कंट्रोल डी। इस तरीके से इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब रही बात, अगर सिलेक्शन बना लिए हैं और फेदर देना भूल गए हैं, 0 था पॉलीगन में, इसमें फेदर देना है, हमें ऐड करना है, तो लैसो टूल वापस से ले लीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है ऊपर था सकते फेदर। यहाँ से भी आप लोग मैन्युअली दे सकते हैं। तो ऐसे दें चाहे वैसे दें, यहाँ से फेदर 0 कर लेते हैं, कट कर लीजिए। 0 नहीं हुआ, अच्छा एक बार 10 कर चुके हैं ना, नहीं लेगा, नहीं लेगा। एक बार बढ़ा दिए तो कम नहीं लेगा क्या फेदर। कंट्रोल जे, ठीक है। वापस उसको 0 वाले लेवल पे लाना पड़ गया ना, तब जाके वो उसको आप दोबारा से एडिट कर पाएंगे। अब हमें इन भाई साहब का हाथ काट देना है। ये लेयर अनलॉक कर देते हैं, ये हाथ काट के निकाल लेना है हमें। अभी कंट्रोल जे कर रहे थे तो कॉपी होके जा रहा था, काट देना है तो कंट्रोल शिफ्ट जे कर दीजिए, नदारत हो जाएगा। वो क्या करेगा, एक नए लेयर में ले जाके पेस्ट कर देगा इसको, पेस्ट कर देगा, कंट्रोल शिफ्ट जे। लेकिन सर बैकग्राउंड तो उसका क्लियर हो जा रहा है। हाँ तो नीचे वाला लेयर ऑफ कर दे रहा है ना, कट करके दूसरी, हाँ कट करके दूसरी जगह पे ले जा रहा है, तो बैकग्राउंड का लेयर ऑफ हो जा रहा है। तो क्या टारगेट है सर? ये पाइवट है इसका। रोटेट करने के लिए कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, बाहुबली बन गया। तब इसको ऑन कर लीजिए, देखिए क्या मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से कट वट करेंगे, निकालेंगे। सेव मत हो जाना भाई। अब इस इमेज को कट करना है, सीधा सीधा एरिया में सीधा सीधा ले लीजिए, हल्का फुल्का ऊपर नीचे चल जाता है। जब आप लोग को 3D कन्वर्जन करना होगा, मतलब नॉर्मल हम लोग जो देखते हैं वो नॉर्मल 3D होता है, जो 3D बोल के हम लोग को 3D मूवी देखते हैं बिना गॉगल्स के, वो नॉर्मल 3D है। एक होता है स्टीरियोस्कोपिक 3D, जिसमें लाल नीला चश्मा लगा के देखते हैं हम लोग, और एक होता है रियल 3D, जिसमें चश्मा पूरा ब्लैक होता है। तो दोनों में अंतर क्या रहता है? रियल 3D में आप पूरे सीन की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, और उसकी डेप्थ ज़्यादा क्लियर होती है। मतलब जो स्टीरियोस्कोपिक 3D देखे हैं, चश्मा लगा के देखे ही होंगे ना, हाँ, हॉल में जाके तो देखे होंगे। बहुत ज़्यादा इसके 3D का मतलब क्या है कि आपको थर्ड डायमेंशन क्लियर हो, क्लियर हो। उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होता नहीं है, हल्का फुल्का लगेगा कि कुछ पत्ता बाहर आ गया है, या कहीं झाड़ झंकाड़ होगा तो झाड़ कुछ बाहर निकल रहा है, इतना ही दिखता है। रियल 3D जो होता है उसमें वही डेप्थ और क्लियर हो जाता है। तो वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो आपको बस IMAX में मिलेगा। IMAX देखना है तो मुंबई जाइए, बेंगलोर जाइए, दिल्ली में भी नहीं है, हैदराबाद में IMAX थिएटर। IMAX।
IMAX थिएटर की स्क्रीन ऊपर होती है, पूरी तरीके से आप बेंड हो जाएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रीन रहती है। सबसे अच्छी, हाँ, सबसे अच्छी क्वालिटी IMAX की होती है। आप मूवी के ट्रेलर में देखते होंगे कई बार, मूवी ट्रेलर वगैरह देखता है कि नहीं कोई? देखता है ना, लिखता है ना IMAX रिलीज, वो यही लिखता है कि IMAX थिएटर में वो पहले रिलीज़ करेंगे। सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, 8K क्वालिटी में चलाते हैं वो सब। तो वो हो गया, वो है रियल 3D। एक होता है स्टीरियोस्कोपिक 3D जो ब्लू और रेड चश्मे के साथ हम लोग देखते हैं, स्टीरियोस्कोपिक हम लोग देखते हैं। और ये सब जो है, जो इस पे लैपटॉप पे या टीवी पे जो 3D मूवी देख रहे हैं वो 3D ही नहीं है एक्चुअल में। हम लोग मतलब 3D है, वो स्टीरियो हम वो नॉर्मल है। अब जैसे कि हम 3D वो देखते हैं, वो चश्मा लगा के इस पे भी देख ही सकते हैं। नहीं दिखेगा, लैपटॉप पे नहीं दिखेगा, जो थिएटर में देखते हैं नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। वो स्क्रीन की क्वालिटी दूसरी थी, मतलब दो वो 3D प्रोजेक्टर चलते हैं। हाँ, वो 3D जो स्क्रीन होती है वो सपोर्ट करती है। जैसे मॉनिटर लेने जाएंगे कभी ना, बोलिएगा हमको 3D स्टीरियोस्कोपिक वाला मॉनिटर चाहिए, तब वो आपको देगा दूसरा मॉनिटर, वो इस पे चलेगा ही नहीं। जब 3D मूवी का प्रोजेक्शन होता है तो एक साथ 3 कैमरे के साथ होता है प्रोजेक्शन, एक हल्का सा टिल्ट ऐसे होता है, एक हल्का सा टिल्ट ऐसे होता है, एक सामने से होता है, तब वो हम लोग को क्लियर दिखता है। तो वैसा कन्वर्जन जब करना होता है, जो कि मूवी बनती है 2D में ही, चश्मे से देखने के लिए वो सारा फिर कन्वर्जन होता है फोटोशॉप या आफ्टर इफेक्ट में ले जा लेके उसको 3D में कन्वर्ट किया जाता है। तो उस कंडीशन की अगर सिलेक्शन करनी होगी तब आप लोग को एकदम पिक्सल परफेक्ट प्रिसाइज सिलेक्शन लेना होगा, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं भागना है, एकदम सटीक जाना होता है। तो वो सिलेक्शन आप लोग को लेना नहीं है, वैसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना कि फ्यूचर में VFX आर्टिस्ट बनना हो या मूवी वगैरह में जाना हो। नहीं, सब फ्यूचर में कब क्या बदल जाए कुछ नहीं पता। हो गया बहुत घर बनाना, अब घर उड़ाने का मन है। सर आपका इसको कुछ और था, कहीं और कहीं। हाँ वो तो इसे ही सब नसीब अपना टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन कब कहाँ बदल जाए पता नहीं। नहीं, लेकिन आप लोग इस फील्ड से जुड़ चुके हैं ना, अब तो हाँ, इसमें हाँ। जॉब कर रहे हैं। हाँ, हमारा तो वो तब तक था जब तक कि हम जॉब नहीं कर रहे थे, जब जॉब करने लगे तो फिर अब ये भी फिक्स हो गया। अब इससे हट के कहाँ जाएंगे, 10 साल गुजारने के बाद कहाँ कोई जाएगा। मॉनिटर इधर कर, ठीक है। इस तरीके से इससे सिलेक्शन हो सकता है। इसमें आप लोग को फिर नीचे मिलेगा मैजिक वॉन्ड में। इसमें 2 बहुत अच्छे हैं। एक तो मैजिक वॉन्ड टूल है, ये क्या करता है, जिस भी पिक्सल पे आप क्लिक कर देंगे उस पिक्सल से 10% प्लस 10% माइनस जो कलर उसको पूरे सीन में सिमिलर मिलेगा वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे हम इसके बादल पे कहीं पे क्लिक करते हैं, उससे प्लस माइनस में जितना एरिया इसको मिला वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कहीं क्लिक करेंगे, इधर का सिलेक्ट, इधर क्लिक किया, इससे 10% प्लस माइनस में इसको कलर बहुत जगह मिला वो सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल J करके देखिए, इस तरीके से सिलेक्शन बनाएगा। बहुत असरदार मैजिक वॉन्ड टूल है, लेकिन तब जब आपको सॉलिड कलर्स पे ज़्यादा काम करना हो, ढेर सारे कलर हो ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉलिड हो, मतलब यहाँ पे तो आपको ग्रेडियंट भी दिख रहा है ना, 2 कलर 3 कलर 5 कलर मिक्स हो रहा है, उनके बीच के वेरिएशंस भी दिख रहे हैं, तो मैजिक वॉन्ड टूल उस कंडीशन में कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो +10 -10 पे चला जाएगा। इसमें फिर आपको मिलता है क्विक सिलेक्शन टूल, मैग्नेटिक लैसो जैसा ही है, लेकिन इसकी खासियत यह है इसका साइज़ देखिए इस ब्रैकेट से, कर्ली ब्रैकेट से बड़ा छोटा होता है, ठीक है। और इन सब से बड़ा छोटा करने के बाद भी इसकी प्रॉपर्टी मतलब इसकी वेलोसिटी भी जो है वो भी बढ़ती है। जितना बड़ा साइज़ वो उतना एरिया कवर करेगा, और जितना छोटा साइज़ वो उतने कम एरिया कवर करेगा। तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि सबसे छोटा कर लीजिए पहले, और फिर एजेस पे हल्का हल्का चलते रहिए। देख रहे हैं सिलेक्शन, ब्रश की तरह पेंट करना है, एकदम लिया सही। अब जैसे यहाँ पे एरिया, यहाँ पे ब्राइटनेस और इसमें बैकग्राउंड में काफ़ी अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसको छोटा कर लेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे।
एक बार साइड से पूरा ले लीजिए, फिर बीच में ऑटोमेटिकली वो फिल कर देगा। तो इसको बॉर्डर बता दीजिए पूरा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जाना है। ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, जैसे किनारे से थोड़ा सा आगे बढ़ें, ये अपने आप इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। अभी लेने देते हैं इधर भी। कंट्रोल जे करिए। नॉर्मल सिलेक्शन अगर लेना हो तो बहुत अच्छे से ये ले लेगा। अब इसके सिलेक्शंस को एडिट करना हुआ, ये सब बढ़ाना हुआ, तो वही सेम प्रॉपर्टी आपको इसमें भी मिलेगी। नॉर्मल, ऐड, सब्ट्रैक्ट। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और बढ़ाते हैं। ये ऐड कर रहा है। ये हुआ। अब जैसे इसमें ही हमको ये एरिया ऐड हो चुका है, इसको हटाना है, तो यहाँ से वापस से पॉलीगॉन लैसो पे आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सर इसमें लैसो भी यूज करना होगा? हाँ, कर सकते हैं। सबको मिक्स करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैजिक वॉन्ड यूज़ करें तो उसी से करते चलें। ये भी इतना डिसेलेक्ट, वायर सेलेक्ट करना होगा हमें, ऐड कर लेंगे यहाँ से। पूरा सेलेक्ट हो गया। ये माइनस करना होगा तो माइनस लेंगे। जब कंट्रोल जे करेंगे तो ये एरिया इसमें से हट चुका रहेगा। इधर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख रहा होगा, मैजिक वॉन्ड से थोड़ा सा ये दिक्कत करता है। एजेस वगैरह पे हल्का हल्का टूटा फूटा दिखता रहता है। तो ये है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, इसी में पहला वाला, कहीं पे भी एक बॉक्स बनाइए,
ऐसे रेक्टेंगल की तरह बॉक्स बनेगा। उस बॉक्स के अंदर से पिक्सल्स मैच करते हुए इसको जहाँ जहाँ मिलेंगे ऐसे हैंग करेगा। नहीं फिटने की सिलेक्शन ले लिया, इधर लेके देखते हैं इतना लिया। किन्हीं दो कलर पे मिक्स करके देखिए, जो एरिया ज़्यादा मिला उसको ले लेगा। तो बहुत अच्छा टूल, हमको ये नहीं समझ में आता ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जो उस रेक्टेंगल में आएगा बस उसी को उतना वो ले लेगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। और पूरा ले लिया। लेकिन बहुत जगह से ये दिक्कत कर देता है। दिख रहा है। तो अगर लैसो टूल पे इस पे हाथ सेट है तो फिर ये अच्छा है। नॉर्मल सिलेक्शन बनाइए, फिर ऐड सिलेक्शन करते हुए सेट करना होगा उसको। सिलेक्शन पे तो हाथ सेट करना पड़ेगा आपको। पॉलीगन लैसो हुआ, इस पे सिलेक्शन पे हाथ सेट करना होगा और ब्रश पे, क्योंकि 3D में पेंटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है टेक्सचरिंग में। नॉर्मल टेक्सचर तो हर जगह चिपका देते हैं। अब कहीं रस्टिक फिनिश दिखाना हुआ, जंग लगा हुआ है वो दिखाना हुआ, तो आपको पेंटिंग इसमें करनी पड़ेगी। कहीं पे काई लगी हुई है वो पेंटिंग करनी पड़ेगी। तो वो सब मैन्युअली करना पड़ता है, क्योंकि नेट पे जो टेक्सचर मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाया होगा उसका प्रोपोर्शन क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैटर कर जाएगा। ये टेक्सचरिंग करने के दो तरीके हैं मैक्स में क्या, माया में भी आपको दो ही तरीके मिलेंगे। एक होता है ये बॉक्स है, ये माउस है, इसके अगर इसको स्क्वायर बॉक्स में शेप में दे दिया जाए तो इसके 6 साइड हमको मिल जाने हैं। अगर सब मान लिया जाए कि इसका टॉप लेवल से सीधा, बैक लेवल के एंड से एकदम सीधा, तो इसके 6 साइड मिल जाएंगे। टेक्सचर कोई भी चिपका दीजिए। अगर एक टेक्सचर देना है इस पर तो ब्रिक का टेक्सचर देना है, ब्रिक टेक्सचर ले लीजिए, चिपका दीजिए, फिर UVW मैप मिलेगा, अप्लाई किया, ये चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे बराबर बांट देगा। अगर आप 5-5 इंच दे दे रहे हैं, 6-6 इंच दे रहे हैं, जो भी साइज़ दे रहे हैं उस साइज़ में टेक्सचर पे स्केल करके हर तरफ बांट देगा। ये तो नॉर्मल तरीका हुआ, क्विकेस्ट तरीका हुआ। एक तरीका होता है, ये माउस है हमारा, इसको नीचे से यहाँ से बीचों बीच से कट करेंगे और ये कपड़े की तरह ऐसे फोल्ड करके खोलेंगे और इधर से ऐसे फोल्ड करके खोलेंगे। ठीक है, तो अब माउस में अब उस व्यू में आपको क्या दिखेगा, ये दिखेगा साइड का ये जो एरिया है ये खुला हुआ ऐसे दिखेगा और नीचे का आधा इधर आधा इधर। उसमें हम लोग फिर पेंटिंग करते हैं डिटेलिंग देने के लिए टेक्सचर में। तो वो टेक्सचर डिटेलिंग ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। खोलना पूरा सबसे बड़ा प्रोसेस तो उसका खोलना ही है, इस पूरे टेक्सचर को एकदम क्लियरली खोल के रखना। किसी भी शेप पे ले लेगा, सिर्फ बॉक्स पे नहीं। किसी भी शेप में ले लेता है। ठीक है, तो हमारा ये है सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, और हमारा ये था लैसो, पॉलीगन लैसो, मैग्नेटिक लैसो। इन चारों 6 में कहीं दिक्कत बस करने तक है, जब करेंगे तब ठीक से समझ में आएगा। हाँ, वो तो करते करते हो जाएगा। ये है क्रॉप टूल हमारा। क्रॉप माने पता ही है, सब कोई क्रॉप किया होगा, मोबाइल में हर जगह क्रॉप किए हैं, वही है। जितना एरिया लेना है उतना लेके एंटर दबा दीजिए, क्रॉप कर देगा। मतलब इसका कोई स्पेशल काम नहीं है ना, टेक्सचर जब बनाएंगे सीमलेस बनाएंगे तो उसमें काम आएगा ना। अब आपको टेक्सचर सीमलेस बनाना है, सीमलेस टेक्सचर बताया था ना हमेशा स्क्वायर होगा। अब आपको कोई टाइल का टेक्सचर मिल रहा है जो कि 2x4 का है, तो उसको सीमलेस बनाने के लिए उसको 2x2 का तो करेंगे या 4x4 का करेंगे, तो उस कंडीशन में क्रॉप करेंगे हम लोग। दूसरा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। हुआ, इसके पॉइंट्स को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये क्रॉप होके क्या दिखेगा, जितना लीजिए
इधर से हल्का सा ऊपर, इधर से हल्का सा ऊपर, इधर से स्ट्रेच कर देगा, इधर से स्केल कर देगा। पर्सनली हमें आज तक इसका टूल का समझ में नहीं आया, यूज़ क्या होता है। हो सकता है कोई यूज़ हो, मैपिंग वगैरह करने के लिए यूज़ होगा, दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसे हमको नहीं समझ में आता। फिर ये स्लाइस टूल, स्लाइस टूल वेब के लिए है, अलग अलग एरिया बना के, ये सारे अलग अलग हैं। फिर इनमें यहाँ पे URL वगैरह देना इस काम के लिए, तो आप लोग के किसी काम का नहीं है, वेब से तो रिलेशन ही नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है हमें। ये बस अब इसीलिए काम होता है। स्लाइस टूल करते हैं, स्लाइस टूल एरिया स्लाइस करते हैं, फिर ड्रीमवीवर में ले जाते हैं, वहाँ से इसी जगह पे लिंक्स क्रिएट करते हैं, लिंक्स ऐड करते हैं, फिर पब्लिश होता है। यही सब सारा काम है इसका, स्लाइस टूल का। हटेगा नहीं। इसका तो हमें भी नहीं याद आ रहा ये करता क्या है। ठीक है, ये फ़िलहाल आप लोग के लिए है। तीन ये इसका तो कोई ख़ास इन दोनों का काम है नहीं अभी के लिए, क्रॉप करने के लिए ही है, लेकिन इस पे आप लोग को इन दोनों पे थोड़ा सा हाथ सेट करना है। सिलेक्शन बनाइए, कुछ भी सिलेक्शन बना लीजिएगा, जरूरी नहीं यही सब इमेज हो, कोई भी इमेज पकड़ लीजिए, सिलेक्शन बनाइए, मुंडी काटिए, हाथ काटिए, कुछ भी काटिए जरूर, जब कसाई बन जाइए। बाकी इसका मुंडी अलग करके किसी और का मुंडी इस पे चिपकाना है, वो भी करिएगा। ऐसे भी कुछ काम कर सकते हैं, एंड बस करना है। ज़्यादा बड़ा हो गया सर। बाकी कल के क्लास में, परसों वाले में कोई दिक्कत थी इन सब में? ऑटो सेलेक्ट, ग्रुप स्टोर, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल वगैरह कुछ पूछ लिए? बाकी सर अभी तो कुछ किए ही नहीं। अरे ऐसा मत करिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। टूल्स यूज़ करिएगा, ये जो यूज़ करना होगा उसमें खुद ही क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता है तो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट मार्क करके भेज दीजिएगा, हम उसी पे बता देंगे। जब भी सिलेक्शन लेके कट करते हैं देखिए ऐसा एक बीच का पिक्सल गायब कर देता है, तो अगर वापस से दोनों को मर्ज भी कर देंगे तो ये हमेशा एक लाइन बनी रहेगी। मज़ा आना है इन सबको यूज़ करते समय। कंटेंट अवेयर, मूव टूल, रेड आई टूल, फिर ब्रश, पेंसिल, इन सबको यूज़ करने में मज़ा आएगा। ये तो हमारा आई ड्रॉपर है। इरेज नहीं कर रहा ना, इरेज नहीं कर रहा है, ये इसका नाम ही है हिस्ट्री ब्रश टूल। जो भी काम किए रहे हैं गड़बड़ा गए हैं तो उसको वापस लाने के लिए, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। बहुत ज़्यादा कर दिए होंगे और फाइल अगर सेव कर दिए हैं, सेव करके ओपन किए तब नहीं करने वाला, तो उसकी याददाश्त से वो गायब हो चुका है। अभी करंट में करते रहेंगे तो वो दिखाता रहेगा। बहुत सारा टूल है, इरेज़र है,
ऐसे ब्रांड कर सर ऐसा कुछ नहीं कि ink लिख दिया और कटआउट खुद से कर ले। वैसा नहीं मिलेगा। अरे इसको सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो सिलेक्शन तो चाहिए ही। ऑब्जेक्ट देखिए वो कंडीशन तब आपके लिए रहेगी अवेलेबल कंपनी से आदमी कर जब ऐसी कुछ कंडीशंस रहेंगी तो आपके लिए वो इजी रहेगा काम करना। मैजिक वॉन्ड लीजिए, सिंपली क्लिक करिए, सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एजेस मतलब नहीं, जिसके एजेस क्लियर हो, हाँ एजेस क्लियर हो जा रहे हैं एकदम एजेस प्रॉपर्ली, क्लियर होंगे तब वो ऑब्जेक्ट को हाँ, select एकदम कर इजीली सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन जहाँ पे भी ये ग्रेडियंट में तो मिक्स होने लगेगा अपने बैकग्राउंड से, वहाँ पे दिक्कत करेगा। इधर बढ़ा के अगर करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं हो जाएगा? एजेस हो गए ना स्मूथ। हाँ हाँ अंदर पहुँच गए। लास्ट में और कुछ सवाल जवाब? इसमें सिलेक्शन में 2 दे रहा था, ऑफिस वाला सिस्टम में 1 ही दे रहा था। किसमें? ये ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म यहाँ से वर्क स्पेस चेंज कर दो। जैसे ये है ना, यहाँ पे अलग अलग वर्क स्पेस है, पेंटिंग के लिए अलग, फोटोग्राफी के लिए अलग, मोशन के लिए अलग, ग्राफिक एंड वेब पे करना है। जैसे सारे टूल्स चाहिए तो ग्राफिक एंड वेब पे कर दो। वहाँ पे क्या होगा, एसेंशियल पे होगा। अलग अलग वर्क स्पेस है, ये सारा चेंज करता जाएगा। इसमें एनिमेशन हो जाता है, जैसा ये क्रिएट वीडियो टाइमलाइन आ गया, वीडियो एडिटिंग बहुत प्रॉपर अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग होती है इसमें। मज़ा भी बहुत आने वाला है इसमें। आपको वीडियो एडिटर बनना चाहिए था, फालतू 3D आर्किटेक्ट में घुस गए। सही कह रहे हैं, FCP सीख लिए होते हैं, मस्त एकदम इंडस्ट्री में काम किए होते हैं। सबसे पहले आपको तो भोजपुरी सिनेमा में मूवी काम मिल जाता, एकदम बहुत इजीली मिल जाता है। FCP का मांग भी हमेशा रहता है, कर लीजिए। सब तो क्या रहता है ना, पहले ट्रैक बताने वाला कोई नहीं रहता है। ये तो है। अभी आप बता रहे हैं, अभी तो किसी को पता भी नहीं होगा, हम लोगों को ये सब चीज़ पता भी नहीं है कि क्या करते हैं। अब वो समय सर पीछे छूट गया। यहाँ से आप लोग अलग अलग वर्क स्पेस ले सकते हैं। विंडोज़ में वर्क स्पेस अगर कहीं पे नहीं दिखता है कुछ टूल आप लोग को, तो वापस से इसमें आइएगा और ग्राफिक एंड वेब सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये सारे टूल विजिबल हो जाएंगे। हम लोग ग्राफिक एंड वेब भी काम करते हैं। अभी ग्राफिक एंड वेब पे ही करेंगे, फिर 3D पे जाना होगा तो यहाँ से फिर 3D एंड एनहांसमेंट पे चलेंगे। तो वहाँ पे भी दिख रहा है सर। ये जो एक फोटोग्राफी है सर, वो टोटली फोटोग्राफी के लिए कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। यहाँ से ये सब आ जाएगा, है ये हिस्टोग्राम, नेविगेटर, बाकी तो सब लाइब्रेरी, वैसा ही रहेगा। टूल्स सारे वही रहेंगे। वो क्या करेगा, कुछ कुछ ऑप्शंस गायब कर देगा, कुछ जो ज़रूरी ऑप्शंस है फोटोग्राफी से रिलेटेड बस उनको सामने रखेगा, जो लीस्ट रिलेटेड है वो हटा देगा उसमें से। यही है वर्क स्पेस का ऑप्शन। इसका काम हम लोग उसमें भी कर सकते हैं, ग्राफिक एंड वेब में। कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह चूज़ करने तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं।
अब एडिट करना, अप्लाई करना, जो भी करना हो कर लीजिए। और अगर फोटोशॉप पे और भी बहुत कुछ हेल्प चाहिए होगी तो CG एरिना एक वेबसाइट है, CG एरिना, उस पर चले जाइए, उस पर फोटोशॉप का काम देखिएगा, बहुत हाई लेवल का काम करता है सब। ये काम तो आना है, काम किया जाएगा, पेंटिंग वेंटिंग सब किया जाएगा, भले ही चिड़िया का टांग बने, किया जाएगा। टूल्स तो पता रहे, एटलीस्ट तरीका पता रहेगा, हो सकता है अरविंद पिकासो बन जाए। आप लोग 2D ड्राइंग तो करते ही हैं ना, तो उस पर भी तो कलरिंग वगैरह करने में करेंगे ही। ये सारे आप लोग को जो भी मिलेंगे कलरिंग से रिलेटेड, ये सब मिलेगा कलरिंग से रिलेटेड। ये तो सर देखा है। फोटोग्राफ पे एडिट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, AG आर्टोनिक। अपनी फ़ोटोज़ लाइएगा, मतलब अपने अपने सिस्टम पे ले जाके फोटोशॉप में खोल के बस इसको ओपन करके कि ये सब छेड़खानी करिएगा। कसम से कह रहे हैं, आधा पौन घंटा तो बहुत मज़ा आएगा, ऐसा ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। अलग अलग चीज़ें हैं ना, ये डिटेल में एडिट कर दी, जैसे ये शेडो है, ये अगर आपके फ़ोटोज़ में शेडो होगी तो बस उसको इफेक्ट करेगा और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये पहचान लेता है कि ये शैडो है या ये AG आर्टोनिक। और अगर रॉ इमेज लेते हैं, रॉ इमेज में तो और सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इसमें। रॉ इमेज समझ ही रहे हैं, ये तो सर पता है, मतलब नाम हम वाकिफ है थोड़ा सा। जैसे रॉ इमेज क्या होती है ना, हम लोग नॉर्मली फ़ोटोज़ कैमरे से खींचते हैं या मोबाइल से खींचते हैं तो JPEG फॉर्मेट में सेव होती है। मोबाइल में जब प्रो मोड पे जाके सारे डिटेल्स को ऐड करेंगे, जैसे ISO चेंज कर दिए हैं, शटर स्पीड चेंज किए हैं, उसकी जब फ़ोटो सेव करेंगे ना तो वो 2 इमेज सेव होती है, एक तो नॉर्मल होती है, एक के ऊपर RAW लिखा रहता है। RAW को जब इसमें लाएंगे तो उसके साथ साथ उसके आपके कैमरे की डिटेल, मतलब इमेज में आपके कैमरे की डिटेल, एक्सपोजर, शटर स्पीड, क्या क्या लाएँ वो सब आएगी इसमें। और फ़ोटो खींचने के बाद भी आप यहाँ से फोकस अगर जैसे फोकस वाला मोड तो जान ही रहे, बुके मोड की सामने वाला हाईलाइट रहता है, पीछे ब्लर हो जाता है, उसको बाद में एडिट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रॉ में वो पॉसिबल है। रॉ में आप फ़ोटो इसमें लाने के बावजूद पीछे की इमेज को क्लियर करके सामने वाले को ब्लर कर सकते हैं, इतना ज़्यादा रॉ में होता है। जितने फोटोग्राफर हैं सारे रॉ पे काम करते हैं। और कैमरे वैमरे से निकालने के लिए, रॉ निकालने के लिए तो नॉर्मल इससे नहीं निकाल सकते आप, और उसका माइक्रो SD कार्ड निकाल के सीधे लगाइए तो नहीं निकलेगा, उसका डेटा केबल अलग आता है, डेटा केबल अलग आता है, वो कैमरे से कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट करिए, कैमरे का सॉफ्टवेयर डालिए तो वो एक्सट्रैक्ट करके डालेगा। मतलब समझ लीजिए एक इमेज अगर 5 MB की है तो रॉ की इमेज एक इमेज 50 से 60 MB की होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलता है। ये सब वैसे है फोटोशॉप का ही वर्क, ये फोटोशॉप का है, बाकी सारा तो गेम का स्क्रीनशॉट है। Assassin's Creed का है, Assassin's Creed रेवलेशन चौथा मूवी भी पार्ट, आई थी इसकी। ये किसी गेम का ही है, ये तो कॉल ऑफ ड्यूटी है। ये गेम याद नहीं आ रहा लेकिन हम ख़त्म कर चुके हैं इसको। ये हैं आंटी जी लोग, इन लोग के चेहरे को हम लोग सही करेंगे, कलर करेंगे और मेकअप करेंगे, सब करेंगे, आंखें चेंज, कलर चेंज करेंगे, ब्लैक एंड वाइट करेंगे, भी बना देना, जो जिसको पसंद आएगा वो बना लेना।
देख रहे हैं कितना अंतर आता है। बस ये रहता है ना कि जब फोटोशॉप से, जैसे मोबाइल के कैमरे में जो ब्यूटीफाई मोड होता है वो काम क्या करता है ना, वो ब्लर कर देता है इमेज को। ध्यान से देखिएगा, कभी ब्यूटीफाई मोड पे लेके जब फोटो खींचेंगे, जूम करिएगा तो आपके जो चेहरे के हल्के हल्के गड्ढे भी होंगे ना वो ब्लर कर देता है, वो एक फेक इफेक्ट लगता है। इसलिए ये चीज़ नहीं सही लगती। हल्का हल्का फोटोशॉप में ले जाके थोड़ा बहुत कर लीजिए, वो डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एकदम से स्मूथ बना देगा एकदम। हाँ, वो एकदम स्मूथ बना देगा। बना के दो। और जैसे देखो इस इमेज को अगर रिटच किया तो ये सही किया है, बहुत ज़्यादा एड ऑन नहीं हुआ है, लेकिन इस इमेज के साथ तो बहुत कुछ हो गया है। मतलब इसका चेहरा तक नीला पड़ गया है, जैसे जहर देके काट दिया गया है उसको। जहर पी लिए पूरे टाइम, मतलब काफ़ी टाइम बीत गया है, बस आके तो ये भी सही है, काफ़ी हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे हुआ है, ये एरिया ब्लर हुआ है, लेकिन तब भी काफ़ी हद तक इसको अच्छा किया है। सारे मेकअप के बाद शादी के टाइम में दिल्ली हो गया, उससे बताया पता नहीं तो नहीं तो बोल दीजिएगा ना कि हमको बिना मेकअप की फ़ोटो चाहिए, बिना मेकअप के देखेंगे तभी शादी करेंगे। आज सर ऐसा मतलब मेकअप करके एकदम ऐसा बना देंगे कि सुबह में लगता है पहचान भी नहीं पाएगा मुँह धुलने के बाद। आजकल के कई लड़के फेमस भी हैं ना इंस्टा पे, जो लड़की की तरह पूरा बन जाते हैं हाँ मेकअप वेकअप करके। हाँ एकदम से मतलब ना इसको हटा दीजिए, ये हर वीडियो में बेचारी परेशान हो जाएगी। कौन है? क्या कहते कहाँ से क्लियर किया किया था? क्लियर कहाँ से किए थे? अच्छा, यहाँ से किए थे। कैप्टन कहाँ गया?